गुरुदेव आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना है। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे कभी सुख नहीं मिल पाएगा, जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो हम चुल्लू से डालें तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दें। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा। हम आपको निमित्त करके सबको बात कह रहे हैं कि इससे हमारी मनोवृत्ति गंदी हो जाती है, हमारा चरित्र दूषित हो जाता है, हमारी स्मृति जो है वो मंद पड़ जाती है। हम लौकिक या पारलौकिक कोई उन्नति करने लायक नहीं रह जाते, केवल सांसारिक चिंतन में फंस जाते हैं, भोगों के चिंतन में फंस जाते हैं। और जब हमको बहुत परेशानी होती तो व्यसन करने लगते हैं। प्रायः जो बच्चे हैं वो नशा में आ चुके हैं। ड्रग्स लेना या शराब पीना या हुक्का पीना, ऐसे जो अवस्थाएं हमारे देश के पदाधिकारी पदों पर बढ़ने के लिए योग्यता बनाने की है, वो भोगों में और व्यसन में, तो फिर वो सुख शांति, वो आनंद, वो सब छूट जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है जब तक ब्याह ना हो तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की तरफ भावना करनी चाहिए। दोस्त बनाओ, दोस्त ना गलत नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मिलो बैठो, लेकिन गंदा आचरण करना दोस्ती थोड़ी है। हम कह रहे दोस्त बनाओ, खूब हंसो खेलो बात करो, लेकिन गंदा आचरण नहीं। गंदा आचरण धर्म पूर्वक, हम तुम्हें दोस्त बना लिया, माता पिता से मिले और हमारा मन है कि हम दोनों पूरे जीवन साथी रहें, तो समय के अनुसार पाणी ग्रहण करो और फिर गृहस्थी धर्म में चलो। व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मानसिकता को नष्ट कर देंगे। पक्का आप देख लो, मानसिकता ही नष्ट हो जाएगी। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र है, विचार महान है, तभी उन्नति मानी जाती है। आज सफलता मानी जाती है धन की, सफलता मानी जाती है लौकिक उन्नति की। उसके लिए हम कई बार कह चुके हैं कि एक हमें सिद्धांत अंग्रेजी से सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ,
और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब धन के लिए हम चरित्र को, हमारा उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन, चरित्र नहीं भाई, चरित्र हमारे देश में पूजा जाता है, चरित्र की महिमा है। और बिना चरित्र के शुद्ध हुए हृदय में शीतलता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता, पक्का समझो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। कामनाएं बढ़ती जाएंगी, विविध प्रकार की वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक कामना की पूर्ति में दो कामनाएं जागृत होती जाएंगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें और अपने कुभाग्य को सद्भाग्य में बदलें, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलें। इसीलिए मनुष्य जन्म में मिला है। पशुओं की तरह केवल हम दुर्भाग्य भोगते रहें, सड़ते रहें, इसलिए नहीं मिला है। हमें नया भाग्य बनाना है। हमारा पूर्व का पाप आया है, हमको परास्त करना चाहता है, लेकिन हम नहीं परास्त होंगे। हम नए भाग्य का निर्माण करेंगे, हम नए समाज का निर्माण करेंगे। हमको जोशीला होना है, हमको हारना नहीं है। आएगी हार, आएगी, लेकिन वो हमारे गले में हार बन के शोभा देगी, हमको परास्त नहीं करेगी, कि वो भगवान के अंश है और भगवान का स्मरण करते हैं। ये बात ध्यान रखो, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंदित रहोगे। शांति देवी जी, पूना, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे एवं मेरी बहन के गुरु भगवान एक ही हैं। बचपन में उन्होंने हमें मंत्र दिया था। गुरुदेव भगवान काफी समय पहले अंतर ध्यान हो गए और गुरु परंपरा से उनके कोई शिष्य नहीं है। महाराज जी, मेरी बहन मंत्र भूल गई और मुझे बताने को कह रही है, क्योंकि मंत्र नहीं बताना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। हाँ, मंत्र बताने का अधिकार केवल गुरुदेव दे तो है, नहीं तो ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं दे सकते कि हमारी बहन है या हमारा कोई संबंधी है, उसमें गुरुदेव की अनुमति आवश्यक है। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, तो आप गुरुदेव अंतर ध्यान हो गया तो स्वप्न में आके बोल जाएंगे ना। गुरु तत्व तो अविनाशी है, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। तुम्हें इशारा मिल जाएगा, गुरुदेव इशारा दे देंगे। कोई भी महापुरुष हो, आप जिसके चाहो उसके दर्शन कर सकते हो, जिस महापुरुष के चाहो। उतना सामर्थ्य नहीं हो। हाँ, तो नाम जप करे, गुरु से अपना प्रीति करे, तो गुरुदेव आ जाए, स्वप्न में बता जाएंगे, दे दो, अनुमति दे देंगे। महाराज जी, उनकी और उनकी बहन ने एक साथ दीक्षा लिया था। कुछ भी हो, बिना गुरु के आदेश के थोड़ी हम बोल सकते हैं किसी को। ना उनकी परंपरा में कोई है, ना गुरुदेव हैं। और नहीं, इसमें क्या है कि हमें लगता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, जैसे हमारा कोई शिष्य हो या हमारा कोई हो, तो हम उस पर बोल सकते हैं। अब हम कैसे इनसे कह दें कि आप, मतलब आप, तो अपना आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। किसी मतलब अन्य भाव में, उपासना में वो रत है, अब उनकी पद्धति क्या है, अब उनको हम आदेश कर दे। तो इसलिए अपने को लगता है अपनी सीमा में, अपने सीमा में यदि हम कार्य करेंगे तो निरपराध रहेगा, और अगर ज्यादा सीमा से बाहर तो अपराध बनने की चेष्टा हो सकती है। क्योंकि गुरु तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ भी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अगर ये भावना करे कि मेरे गुरुदेव इस रूप में विराजमान है, और ये भावना करके कहती कि हे गुरुदेव मैं आपसे आदेश चाहती हूँ, तो 1 सेकंड में उत्तर हो जाता। तो ये बात उन्होंने न तो नहीं कही ना, तो उन्होंने केवल प्रश्न किया है। तो प्रश्न का उत्तर इस तरह से होता है। प्रश्न का उत्तर हो गया कि आप अपने गुरु की आराधना करें, गुरु आपके स्वप्न में आएंगे, वो निर्देश दे दें, आप करो इतनी आराधना, तो बात बनेगी। तो यहाँ जैसे सीधे आती कि मेरा प्रश्न है कि मैंने आपको गुरुदेव की भावना से देखा और मेरी बहन को मंत्र गुरुदेव ने दिया था और अंतर ध्यान हो गया, क्या मैं दे सकती हूँ? 1 सेकंड लगता उत्तर देने में, क्योंकि भावना होती है ना। अब प्रश्न करता और उत्तर करता इस समय हम है, तो हम उत्तर उसी शब्द का देंगे, भाव तो नहीं ना उसमें, तो शब्द का उत्तर देंगे जी। अर्चनर खेर जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, हम लोग परम पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा एवं वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के अनुगत हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूज्य भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के लेखों में आत्म साक्षात्कार के विषय में पढ़ा व सुना भी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार एवं निकुंज रस में क्या अंतर है तथा दोनों में पहले किसकी उपलब्धि होती है? आत्म साक्षात्कार पहले आत्मबोध होता है, फिर निकुंज में प्रवेश होता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक भेद बुद्धि बनी रहती है। भेद बुद्धि वाला प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता है। जिनको ये भ्रम हो कि भक्ति भेदात्मक है, वो अभी समझ नहीं पाए। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये।
ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी ना हो, उसमें साक्षात परब्रह्म अपने इष्ट देव का जो दर्शन करता है वही निकुंज में प्रवेश पाता है। हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। पहले पहले प्रश्न का उत्तर दो, जाना जहां है वो तुम तय करो। पहले प्रश्न का उत्तर दो, नानात्व को एक में स्थित करो, फिर एक होकर के अनेक लीलाएं हैं भगवान की, रामलीला, कृष्ण लीला, वाराह लीला, नरसिंह लीला, जिस लीला में जाना हो। कहीं नहीं जाना है तो जीवन मुक्त हो जाओगे। भाव कोई भी रखो, आत्मस्वरूप वही स्वरूप अपना बना लेता है। जैसे हम दास भाव, तो दास भाव आत्मा का क्या स्वरूप है? उसका कोई भाव स्वरूप नहीं, वो निर्विकार चिदानंद में एक आनंद आनंद। अब वहां हम भाव करते हैं प्रभु मेरे सखा, तो वही भाव ही हमारा द्वैत स्वरूप होता है। एक तत्व है, वही भाव हमारा दो स्वरूप हुआ, और आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के साथ आत्मस्वरूप सखा भाव खेल रहा है। गोपी तो आत्मस्वरूप गोपी, आत्मस्वरूप श्री कृष्ण। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, सबके अंतःकरण में जो व्याप्त आत्म तत्व है वही तो श्री कृष्ण है। तो गोपी कौन है? वही श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है। अपने आप से अपने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने ही प्रतिबिंब के साथ जैसे खेलता है ना, वैसे। तो हमारे किसी भी मार्ग में, चाहे सहचरी मार्ग हो, चाहे गोपी मार्ग हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, सब भाव में पहले स्वरूप बोध होता है। बिना स्वरूप बोध हुए देहाभिमानी का कहीं भी प्रवेश नहीं है। पांचों भूले देह सुध, छठे भावना रास की। जब तक देह सुधि नहीं विस्मृत हुआ तब तक वो भाव देश में प्रवेश नहीं पाता। तो ज्ञानी की जो स्थिति है वो आत्मबोध तक है। ब्रह्मबोध हुआ, मुक्त हो गया। ब्रह्म तेज को ज्योति जान, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहा नहीं पावे को जान। प्यारी जू की जहाँ नूपुरों की ध्वनि और लालजू की जहाँ बंसी की ध्वनि गूंज रही है, ऐसे प्रेम मार्ग में प्रवेश पाने के लिए मोक्ष का त्याग करके जिस रास रस को जगत गुरु भगवान शंकर ने प्राप्त करने के लिए हमारे वृंदावन में गोपी रूप धारण किया, कौन से रस के दाता नहीं, कौन से रस के ज्ञाता नहीं, कौन सा मंत्र तंत्र, कौन सा ऐसा वेद शास्त्र जो भगवान शंकर ना बने हो। वो शिव है, शिव माने कल्याण, वो सब स्वरूप। लेकिन इस रस के भगवान ने गोपी रूप धारण किया। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महाराज विराजमान है, गोपेश्वर विराजमान है। वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, परम रस दाता, परम रस ज्ञाता। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म ज्ञान में रस है, उस रस से भी गरिष्ठ रस है प्रेम में। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जो आत्मबोध संपन्न और आत्मबोध कराने वाले राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ब्रह्म सुख का बरबस मन त्याग करके राम रूप में लुभायमान हो रहा है। इन्हें विलोकत, और खुद कह रहे हैं कि मेरे मन स्थिति का परिचय कि सहज विराग रूप मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ब्रह्मा के रचे हुए इतनी ताकत नहीं रखते कि जनक जी के मन को खींच ले। सहज विराग रूप, जैसे सहज विषयी मन अपने लोगों का है, तो जनक जी का सहज विराग रूप, पर इनकी तरफ अनुराग आ गया। मतलब ज्ञान रस से भी श्रेष्ठ प्रेम रस है। अच्छा, ज्ञान रस में स्थित महापुरुष है, लेकिन आत्म प्रीति प्राप्त नहीं है, आत्मरति को प्राप्त नहीं हुआ, तो खास बात नहीं है। आत्मज्ञान हुआ लेकिन आत्मरति नहीं हुई तो खास बात नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, खास बात है आत्मरति। तो हमें लगता है शास्त्र सम्मत जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक किसी भी मार्ग में वो आगे नहीं। मोक्ष, प्रेम, सहचरी, सखा, वात्सल्य, गोपी या दास, कोई भी भाव हो, तो जैसे एक बार से हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को सहला रहे हैं, तो परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान तुम कौन हो?
तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तत्काल समझ गए वशिष्ठ जी का पूछने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा शरीर भाव से दापते हुए चरण कहा स्वामी और सेवक, जीव भाव से अंशी और अंश, और स्वरूप में जो सिंहासन में विराजमान हो यहां विराजमान है, मतलब अभेद, अभेद स्थिति। जो सिंहासन में राम जी विराजमान वो यहां रमे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। आखिरी स्थिति मान लो जीव जो अंश अंशी है ये भी अज्ञान जनित है, अंश अंशी भी अज्ञान जनित है। कैसे अज्ञान जनित है? जैसे समुद्र है और उसकी लहरें हैं, तो लहरों की कोई अलग सत्ता है क्या? वायु का विकार होने के कारण लहर नाम है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही लहरा रहा था और को तो नहीं था ना, वो परमात्मा ही था, दूसरा कोई है नहीं, उसके सिवा है नहीं। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना किसी भी मार्ग में आगे जो ऊंचाई है उसमें ऊंचाई नहीं। भेदभाव से शुरू होता है, अभेद में स्थित हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेमी की स्थिति होती है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहे नंदलाल। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सवाल हल किए बिना वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो मुझे लगता है कि जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बाहरी भक्ति की तो बात अलग है, आंतरिक ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। और वैसे भी जहां जीव भगवान के दर्शन पाता है तो सबसे पहले आत्मबोध होता है। मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहस्व स्वरूप। आत्मबोध के बिना तो बात ही नहीं बनती। समझ पाए?